थैंक यू वेटर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी रोज के हैं और पापा और दीदी तीनों निकल चुके हैं वापस कार ड्राइविंग के लिए। तो कल तो हम गए थे उधर हमारे दुकान के नज़दीक वाले ग्राउंड में, तो उधर तो जल्दी से कोई ना कोई पब्लिक आ जाती थी, वो तो पूरा ग्राउंड फुल हो जाता था। तो प्लेयर्स खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह जो भी खेलते हैं, तो इतना जगह नहीं मिलती थी स्पेस, क्योंकि चलानी पड़ती है ना, हमें पहले आते नहीं, किसी को लग जाती है चोट वगैरह क्यों हुई जी, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। इसलिए हम अभी दूसरे वाले ग्राउंड में जा रहे हैं जो कि हमारे घर के नज़दीक है। तो फिलहाल उधर ही आ गए, ये रहा हमारा घर, अभी गया, तो अब चलते हैं सीधा वही ग्राउंड पे। अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने सीट चेंज किया है, तो अब चलते हैं ड्राइविंग मोड पे और करते हैं ड्राइव। मैंने थोड़ा बहुत ड्राइविंग किया तो मुझे भी इंस्ट्रक्शन सुनने पड़े कि बार बार जो रास्ते पे जा रहा था ना, मैं वापस वो रास्ते वापस नहीं आ रहा था, कोई दूसरी रास्ते से आ रहा था, पापा बोल रहे। कोई नहीं, अभी फिलहाल दीदी चला रही है। इधर से मेन रोड तक मैं चलता हूँ आराम से, हल्लू हल्लू चलेंगे। अरे पत्थर है भाई, तो पत्थर जस्ट नजदीक से निकला यार। अभी रोड में तो बहुत पब्लिक आ गया, इसलिए मैं बाहर तक नहीं ले पाया, कि उधर अभी गैप ही नहीं देखिए, जो चल रहे हैं उसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, इसलिए मुझे अभी समझ में नहीं आता, बल्कि पापा को दे दी वापस ड्राइविंग। तो अब चलते हैं गाइस वापस घर पे चलते हैं ना। हाँ, फिर शाम को रात को चलेंगे, दोपहर को या रात को हाँ दोपहर को चलेंगे। तो 50 मिनट्स के अंदर हम तो वापस आ चुके हैं दुकान पे। तो दीदी को फिलहाल बस घर की तरफ ही गए थे ना, तो दीदी घर के पास छोड़ दिया, मैं और पापा दुकान पे आ गया। तो अभी एक्टिवा लेके चलते वापस घर पे। तो गैस पब्लिक बहुत ही आ जा रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया दोपहर को जाएंगे ड्राइविंग करने के लिए, जो कि बहुत ही बेटर रहेगी। दुकान के नज़दीक वाले ग्राउंड में जाएंगे। तो फिलहाल सभी घर पे चलते हैं, मुझे एडिटिंग वगैरह सभी काम कंप्लीट करने का, अभी तक मैंने कुछ भी काम कंप्लीट नहीं किया है। जो भी कल का ब्लॉग जो भी था उसको अपलोड करना है ना, तो उसका भी एडिटिंग अभी जाके करूँगा, तो थोड़ी बहुत लेट आ सकती है ब्लॉग, क्योंकि अभी टाइम 7 o'clock हो चुका है। तो मैं ट्राई करूँगा कि फटाफट टाइम के अंदर आ जाए। नेटवर्क का इशू हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते यार, क्योंकि वो नेटवर्क मेरा ऐसा ही है, मैं ना अपने नेट पे अपलोड करता हूँ, कभी कभी स्ट्रक हो जाता है, वो एक मेन प्रॉब्लम है। बाकी कोई नहीं, मैं फटाफट से अपलोडिंग कर दूँगा। घर पे तो पहुँच गए हैं, तो पापा तो फिलहाल अब जाएंगे बिल्डिंग के ऊपर, क्यूरिंग वगैरह जो पानी मारते हैं ना वो करेंगे, और मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आज रेडी वगैरह हो गए, पापा भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया। तो आज भी बस मैं और पापा साथ में चल रहे दुकान पे। मैंने वीडियो अपलोडिंग करके उसको छोड़ दिया था, और वापस से देखा तो मुझे अभी पता चल रहा है कि वीडियो है ना स्ट्रक हो गया था बीच में, तो अपलोड पूरा हुआ नहीं था, 75% पे जाके स्ट्रक हो गया था। तो वापस से री अपलोडिंग करके तो उसको अभी जाके मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मैं बस छत के ऊपर आ गया था, ताकि जितना हो सके उतना स्पीड में मिल सके और फटाफट से ब्लॉग अपलोड हो सके। तो ऑन टाइम भी हमारे पास 8 मिनट्स है, लेकिन 8 मिनट्स पहले ही ब्लॉग अपलोड हो चुका है। अभी 9:52 हो रहा है टाइम एक्जैक्टली। तो फिलहाल अब चलता हूँ मैं नीचे, इधर बिल्ली है तो मुझे अभी भी नहीं दिखे, पता नहीं यार किधर चली गई बिल्लियाँ। दुकान पे तो आ गए और पापा तो पीछे चले गए वापस। पापा को है ना जो बर्जर का कंपनी जो पेन बेचते हैं हम, उसका सामान वगैरह जो भी लिखना था वो सब लिखने के लिए गए हैं। वहाँ के 12:13 हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ बालनगर, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है, जो कि दुकान में जो सामान लेके आना है ना, तो लेने के लिए जा रहा हूँ। तो फटाफट से चलते हैं और फटाफट से वापस भी आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इधर से कुछ 6 और 7 किलोमीटर कितना है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं, या फिर 10 किलोमीटर, मुझे बराबर पता नहीं है कि कितना किलोमीटर है, लेकिन 10 के अंदर अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक्टिव लेके चलते हैं और सामान वगैरह फटाफट से लेके आ जाते हैं। हेलमेट वगैरह पहन लिया, तब चलते हैं।
हमारा डेस्टिनेशन, फटाफट से सामान लेते, सामान वगैरह आ चुका है। तो अभी चलते हैं दुकान पे वापस। ज़्यादा टाइम तो लगा ही नहीं बस, क्योंकि पहले लिखा लिया था पापा ने, तो पैक करके रेडी था। और देखें निकलते हैं। तो पहुँच गए थे, तो फिलहाल थोड़ा पानी पी लेते हो भाई, बहुत ही थकान लग रही है। टाइम अब 1:32 हो चुका है, बहुत ही भूख लग रही है। तो फिलहाल अब चलते हैं घर पे और लंच करके आएंगे। भैया के टिफिन भी साथ में लेके आएंगे। पापा तो दुकान पे बैठे, मेरा चार्जर भी साथ में लेके चलता हूँ, ताकि घर पे है ना चार्जिंग कर लूँगा। फ़ोन चार्जिंग बहुत ही कम है। मैंने ना सोचा डिक्की में चार्जिंग का ऑप्शन दिए सर, तो पूरा चार्जिंग किया, मेरे पास 2% था, तो 7 और 8% हुआ मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही कुछ हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं। मैं ना कितना किलोमीटर किया, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर में चलाया वो गाड़ी शायद। तो उस चक्कर में बस मेरा ना 6 to 7% चार्जिंग हुआ, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुआ। तो कोई ना, अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर चलता हूँ। घर पे तो पहुँच गए थे, तो बस थोड़ा बहुत फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया। तो फिलहाल मेरा खाना तो आ चुका है, जाकर वहाँ पर रखा है। तो पहले करते हैं हम लंच, जो कि बाहर जो है ना मेहमान आए सर। तो जैसे कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं मेहमान के यहाँ पे बिल्कुल भी शूटिंग नहीं करता हूँ। तो फिलहाल पहले ना लंच कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा बहुत जो भी, तो फिलहाल जो है ना लंच कर लेते हैं। तो रायता बना है, लौकी की सब्ज़ी बनी है और रोटी भी है। तो पहले करते हैं अभी लंच। फिलहाल लंच वगैरह तो हो चुका है। तो मम्मी ने कहा थोड़ी देर आज रेस्ट ले लो। तो भाई इतने दिनों के बाद सोने को मिलेगा दोपहर का, तो भाई अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते। तो थोड़ी देर जो भी रेस्ट लेना था गाइस ले लिए। तो फाइनली वापस से दुकान पे आ गए, तो पापा का कॉल आ गया था, भैया को खाना खाना था ना, तो भैया का टिफ़िन फटाफट से दुकान लेने के आना था। तो मैं फटाफट से उठ के फेस वॉश वगैरह सब कुछ करके भैया का टिफ़िन लेके फटाफट से दुकान पे आ गया। मैंने तो लंच कर लिया। तो फिलहाल पापा गए घर पे, तो आप लंच करके आ जाएंगे। फिर अगर प्लान करेंगे, अगर जा सके तो जाके जाएंगे। और पापा का मन बन गया तो हम तीनों जाएंगे वापस से ग्राउंड में, और साथ में और एक आध बंदे आ सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अगर आएंगे तो, नहीं तो नहीं। तो देखते हैं, पापा का वेट करते हैं, उसके बाद 6 o'clock हो चुके हैं, बाकी मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। तो गाइस मम्मी पापा तो फिलहाल आ चुके हैं। तो हम फिलहाल निकल रहे हैं। कहाँ पे दीदी, कहाँ पे जा रहे हैं हम? गंडी में से क्यों जा रहे हैं हम? मासी के बाद मासी के घर पे, जैसे दीदी ने कहा था ना। तो एक्चुअली उधर मम्मी और दीदी के काम है, मेरा और पापा कुछ है नहीं। लेकिन हम उधर कोई ग्राउंड है कितने, उधर ड्राइविंग भी सीख लेंगे, इसलिए उधर चल रहे हैं। तो चलते हैं, ड्राइविंग भी हो जाएगा और मासी वगैरह से भी मिल लेंगे। मासी से भी मिल लिया और नानी वगैरह से भी मिल लिया। फिलहाल हम वापस से निकल चुके हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम ग्राउंड। तो देखते हैं ग्राउंड में कितनी देर हम ड्राइविंग सीख पाते हैं, क्योंकि टाइम है जो है ना अभी 9 o'clock हो चुका है, तो बहुत ही लेट हो गया। फिर भी हम ग्राउंड की तरफ ही चल रहे हैं अभी। तो देखते हैं ग्राउंड, अगर अभी चलने को तो पत्थर वगैरह आराम से दिखेंगे तो कोई नहीं, चलाएँगे 1 आधा घंटा या 1 घंटा, नहीं तो फिर घर पर चले जाएँगे। सब लोगों ने सीट चेंज कर लिया, मम्मी पीछे आ गई और दीदी सामने जा चुकी है, और पापा से इधर आगे पापा कुछ दिख रहा ही नहीं है। दीदी चला रही है कार, वाह। तो थोड़ी देर अभी भी प्रैक्टिस कर लेते गाइस, अभी दिखाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा नहीं क्लैरिटी, और समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ी बहुत अभी दीदी चलाएगी, थोड़ी देर मैं भी चला लूँगा, उसके बाद में जाएंगे घर पे। तो भाई रात में तो पत्थर ही नहीं दिख रहे, जैसे दिख रहे ना, देखो बाहर पत्थर बहुत ही है यार, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हल्लो से चलेंगे ना तो कोई बात नहीं, पत्थर को टक्कर नहीं लगेगी। थोड़ी बहुत जितनी भी ड्राइविंग करनी थी मैंने और दीदी ने की। तो आज तो और ज़बरदस्त मज़ा है, क्योंकि पब्लिक कोई भी नहीं थे ना, तो चलाने में और ईजी हुआ। आज मैंने गियर भी चेंज किया था, जो कि एक वन बेनिफिट हुआ है। तो फिलहाल हमें थोड़ी बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम एक होटल पर रुके। तो फिलहाल उधर नाश्ता वगैरह जो भी मिलता है वो खाते हैं। सबने एक डोसा ऑर्डर कर लिया, जो कि पापा गए थे, तो लेके आएंगे। आपको दिख रहे होंगे वाइट कलर शर्ट में, इधर तो पूरा ब्लू कलर लाइट है, पूरा ब्लू आ रहा है, पूरा ब्लू ही आ रहा है। तो फिलहाल वेटिंग करते हैं। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है, मालूम है। मैं जब कार में बैठा था ना, तभी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। कार में AC नहीं चल रहा था और बस विंडो स्टार्ट था, विंडो खुला था,
फिर भी बहुत ही ठंड लग रही थी, ऐसे जूझ रहा था गाइस में सच में पूछो। मम्मी तो इधर मस्त दीदी का जो स्कार्फ रहता है वो ओढ़ लिया, तो बस मम्मी को कम ठंड लग रही है अभी। तो यार अभी भी वेटिंग करना पड़ रहा है, कब आएगा हमारा डोसा। अभी भी इंतज़ार करता है। ए भाई कब आएगा हमारा डोसा? जब बनाएगा तब आएगा ना। आ जाएगा अभी तो, जल्दी आ जाएगा। अभी तो ऑर्डर देके भी इतना टाइम हो चुका है। अभी हमारा ही डाल रहे जो कि उधर दिख रहा है आपको, तो वेट करते हैं, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। थैंक यू वेटर। अब डोसा मंगाया था और डिनर वगैरह हो चुका है, तो फिलहाल अब घर पे चलते हैं। अभी रुको मैं भी आ रहा हूँ, फिर 2 मिनट रुको ना। चलो अभी मैं भी बैठ गया, अभी चलते हैं घर पे। पहुँच गए थे भैया वगैरह, तो घर पे निकल गए, इसलिए मम्मी और पापा, हाँ हम आराम से आएंगे, कोई बात नहीं। मम्मी और पापा तो बस एक्टिवा पे आगे चलेंगे, तब तक मैं और दीदी चलते हैं, वॉकिंग करते करते आगे चलते हैं। आज भी वॉकिंग हो गई लगातार 3 दिनों से, मैं तो मस्त वॉकिंग करते करते चल रहा हूँ घर पे, तो इससे हाथ बनेगी। तो गाइस मैं जो है ना आगे चलते चलते जा रहा था और दीदी की तरफ देख रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ, आगे है ना एक गाड़ी वाले ने पीछे लिया और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। दिख रहा है आपको, वाइट हो जा रहा है पूरा स्क्रीन। भाई साहब पापा की अभी डांट सुननी पड़ी। एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हुआ कि एक गाड़ी ऐसे बाहर आ गई और मैं ऐसा टकरा दिया, तो उस चक्कर में फ़ोन ऐसा नीचे गिर गया, तो उस चक्कर में फ़ोन की स्क्रीन गई गाइस। देखा आपको दिख रहा है पूरा लाइन ऐसा हो गया। और जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो उस चक्कर में पूरा वाइट कलर हो जाता है। देखिए पूरा वाइट हो जाता है, पूरे लाइन से आ जाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तो वैसे घर पे ही चल रहे हैं, अभी पापा की डांट सुननी पड़ेगी आज तो। यार सुबह से कितना अच्छा हो रहा था और शाम को वापस ये हो गया, अब जाके पोपट हो गया हमारा। सो गाइस सुबह के 6:50 हो रहे हैं, तो मैंने एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। तो रात में मुझे थोड़ी बहुत डांट गिरी, बाकी कुछ बोले नहीं पापा ने कहा आराम से चलना था, देख के चलना था बोल रहे थे। तो मैंने कहा पापा मैं देख के चल रहा था, बस गाड़ी वाले बीच में आ गया तो मैं बस गिर गया, और उस चक्कर में फ़ोन को बस बिल्कुल यार फ़ोन नीचे गिरा ही नहीं, मेरा हाथ में था बस नीचे दबा, उस चक्कर में ही फ़ोन ख़राब हो गया। कुछ समझ में नहीं आया यार। तो कोई नहीं, आज चलेंगे, फ़ोन रिपेयरिंग करवाना ही वगैरह सब कुछ, और न्यू व्लॉग भी स्टार्ट करना है, इसको अपलोड भी करना है। तो पहले तो गाइस इस व्लॉग को तो मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।